जम्मू के अंदर माइनिंग थमने का नाम नहीं ले रही, और माइनिंग थमे भी क्यों जब माइनिंग के ऊपर एक गेम खेला जाता है और एक षड्यंत्र के तहत माइनिंग का खेल खेला जाता है। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि कम से कम 3 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक चल रही है, जिसके चलते खुल करके ये काम चल रहा है। हालांकि इस गेम को खेला कैसे जाता है वो हम आपको समझाते हैं। जम्मू में माइनिंग नहीं थम रही। माइनिंग नहीं थमने का एक कारण ये है कि विभाग जो है वो सुस्त है। माइनिंग विभाग के लोग जो हैं वो जिम्मेवारी के नाम पर खानापूर्ति करते हैं, और पुलिस प्रशासन के कुछ अच्छे ऑफिसर हैं जो कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि जब घर के अंदर भविष्य हो तो रावण कैसे बच सकता है। पुलिस प्रशासन के ऑफिसरों के नीचे जो लोग काम करते हैं उन लोगों के हाथ माइनिंग माफिया के साथ मिले हुए हैं। जब भी पुलिस प्रशासन के ऑफिसर उन माइनिंग माफिया को पकड़ने के लिए थाने से निकलते हैं तो निचले लेवल के वो लोग वो माइनिंग माफिया को सतर्क कर देते हैं, जिसके बाद माइनिंग माफिया के लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये वीडियो मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो में देखिए खुलेआम किस तरीके से माइनिंग तवी के अंदर से चल रही है। 2014 से पहले लोगों को 500 या 600 में रेत या बजरी की ट्राली मिल जाया करती थी, लेकिन उसके बाद 2014 के बाद एक याचिका कोर्ट में दर्ज करवाई जाती है। उसमें यह कहा जाता है कि तवी को नुकसान किया जा रहा है, पानी को दूषित किया जा रहा है, तवी नदी से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, और इस माइनिंग को रोका जाए। और ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, और ये याचिका जो दी जाती है तवी आंदोलन, तवी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जल जंगल और ज़मीन बचाओ के नाम से एक कमेटी बनती है। वो एक आंदोलन चलाती है, जिसके बाद इस पर बैन लग जाता है। इस पर बैन लगता है और उसके बाद फिर होता है खेल शुरू। फिर खेल कैसे शुरू होता है यह आप भली भांति जानते हैं। फिर चोरी छुपे काम शुरू होता है, फिर सभी की जेबें गर्म होना शुरू होती हैं, फिर रिश्वत का खेल चलना शुरू होता है, जिसके बाद लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत इकट्ठी की जाती है, और जो 500 से 600 रुपए की ट्रॉली लोगों को दी जाती थी उसका रेट सीधा 3000, फिर 4000, फिर 4500 और कभी कभी 5000 में भी लोगों को यह ट्राली खरीदना पड़ रही है। इसका कारण क्या था? अगर कोर्ट के स्टे के बाद माइनिंग पर बैन लगा दिया गया तो फिर यह काम चला कैसे? लगातार ये काम चला। उसके बाद जब रिंग रोड का काम हुआ तब भी सारा मटेरियल तभी से लिया गया, और चोरी तो चल ही रही थी। जब ट्रैक्टर और ट्राली और डंपर के लोगों से हमारी बात होती थी तो वो ये कहते थे हम तो पुलिस को महीना देते हैं, माइनिंग विभाग को पैसे देते हैं, तो हम काम क्यों नहीं करेंगे? हमारी हिम्मत कैसे ना बढ़े कि हम काम करें। बहरहाल हमने 2-3 स्टिंग ऑपरेशन भी किए, वो चलाए। उसके बाद काफ़ी मसला बढ़ा। उसके बाद मामले के ऊपर ध्यान दिया गया और माइनिंग को रोकने की कोशिश की गई। कुछ देर के लिए ये चला, उसके बाद फिर से वही काम धाम शुरू हुआ। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 के बाद, या 2014 को लेके चलिए, जब माइनिंग पे बैन लग जाता है उसके बाद फिर कौन सी गेम चली जाती है। अब तो कई लोग सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ऊपर जाती है, जिसके चलते मनमाने तरीके से काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे से एक आध ट्राली या एक आध डंपर
जो है वो तवी से वो माल उठा रहा हो। यहाँ पर कई क्रैशर हैं। अब आप बताइए कि जब क्रैशर यहाँ पर लगे हुए हैं, जब काम ही नहीं है, तवी में से माल नहीं उठा सकते, पत्थर नहीं उठा सकते, रेत नहीं उठा सकते, तो फिर क्रशरों का काम कैसे चल रहा है? तो आप कहेंगे कि उसके बाद उनके पास कोई परमिशन होगी। हाँ, उनको एक परमिशन ज़रूर दी गई थी, जो सूत्र के हवाले से हमें पता चला है कि अखनूर इलाके से उन्हें माल उठाना था। उन्होंने कहा था कि हम अखनूर इलाके से माल उठाएंगे और उसे क्रश करके बेचेंगे। तो आप बताइए कि इसमें इनका क्या फ़ायदा होगा, क्रशर वालों का क्या फ़ायदा होगा? तो झोल को समझिए। एक परमिशन दे दी गई, अखनूर का नाम ले दिया गया कि अखनूर से माल आएगा और यहाँ पर क्रश करके बेचा जाएगा, लेकिन ये एक आईवाश था। ये लोगों को धोखे में रखने का एक षड्यंत्र रचा गया, जिसके बाद माल तवी में से उठाया जा रहा है। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि माल लगातार यहीं से उठवाया जा रहा है। माल भी यहीं से उठ रहा है, चोरी भी यहीं से हो रही है, बेवकूफ़ भी लोगों को बनाया जा रहा है, और सरकार और गवर्नमेंट के खाते में खाना पूर्ति के नाम पर महज कुछ पैसा जमा करा दिया जाता है कि हम बाहर से माल उठा कर ला रहे हैं, उस माल को हम क्रश करके बेच रहे हैं। लेकिन विभाग के लोग भी ये जानते हैं और विभाग भी जानता है कि आखिर काम चल क्या रहा है। इल्ज़ाम तो बड़े गंभीर लग रहे हैं, एक मोटी रिश्वत के लग रहे हैं, जिस पर सीबीआई, क्राइम ब्रांच और उच्च स्तरीय पुलिस ऑफिसरों को जांच करने की ज़रूरत है कि आखिर ये धंधा, ये घोरक धंधा चल कैसे रहा है, ये काम आखिर चल कैसे रहा है। और ये जो तवी बचाओ आंदोलन की एक समिति बनी थी, जिसने माइनिंग पर बैन लगाने की बात कही थी, बाद में किसी ने जब हमें ये कागज़ पहुंचाए तो उसमें पता चला कि चंद्रमोहन शर्मा, जो भाजपा के ही नेता थे, उन्होंने ये समिति बनाई थी और उन्होंने इस पर बैन लगवाया था। थोड़ा थोड़ा समझिए इस चाल को। विक्रम रंधावा जी ने भी कुछ कहा था, अगर आपको याद होगा वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, विक्रम रंधावा जी ने क्या कहा था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोगों की जेब पर डाका क्यों, आम लोगों का खून क्यों चूसा जा रहा है। अगर माइनिंग से बैन हटा दिया गया है तो टेंडर क्यों नहीं किया गया? आखिर जब टेंडर हो जाता तो यह बात समझ आती है कि ऊपर की कमाई फिर बंद हो जाती। ऐसा ही हो सकता है, यह ऐसा ही होगा। अगर टेंडर हो गया तो फिर तो सस्ता और आराम से लोगों तक माल पहुंचेगा। माइनिंग माफिया को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुलेआम माइनिंग कर सकते हैं जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन लोगों का खून कैसे चूसा जाए और नवाब जादों के शौक कैसे पूरे होंगे, इसके ऊपर सीबीआई को एक टीम बनाकर के जांच करनी चाहिए कि ये गेम आखिर चल कैसे रहा है, ये कहानी आखिर क्या है, ये चोरी के पीछे के जो लोग हैं, उन लोगों के हाथ किन लोगों से मिले हुए, उन लोगों की इतनी अप्रोच है, उन लोगों के कितने ऊपर तक लिंक हैं कि पुलिस प्रशासन भी उन्हें रोकने में असफल दिखाई दे रहा है। ये गेम छोटी नहीं है, ये बड़ी गेम है, और उस बड़ी गेम में बड़े बड़े लोग होंगे, और उन बड़े लोगों को हाथ डालना इतना आसान नहीं लगता। तो जम्मू में ये जो माफिया काम कर रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि पुलिस के ऑफिसर ठीक नहीं, अच्छे ऑफिसर भी हैं, लेकिन ऑफिसरों के निचले लेवल पे जो लोग हैं, अगर उन लोगों के फ़ोन कॉल्स चेक किए जाएं, उनकी फ़ोन कॉल हिस्ट्री निकाली जाए, तो माफिया के सभी लोगों के साथ उन लोगों की बातचीत की कहानी सामने आएगी।
माफिया को बचने में उनकी सहायता कौन करता है, ये सारा का सारा खेल खुल जाएगा। और जो क्रशर हैं, बताया ये जा रहा है, ये भी एक मोटी रकम अदा कर रहे हैं। और मोटी रकम अदा करने का मकसद ये है कि कानूनी कार्रवाई ना हो, सभी मिलजुल करके बांट कर खाएंगे और लोगों का खून चूसा जाएगा। 500 से 1000 रुपए की चीज का 5000 लोगों से वसूला जा रहा है। कहां है प्रशासन, कहां है सरकार? क्यों नहीं दिखाई देता? आखिर कैसे लूटा जा रहा है? इस कहानी की पूरी सच्चाई और पूरी हकीकत हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हम आपको एक बार नहीं, बार बार ये खबर दिखाएंगे। और ये खबर इसलिए दिखाएंगे ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आपकी जेब पर माइनिंग माफिया कैसे डाका डाल रहा है और माइनिंग माफिया के सर के ऊपर किन ऑफिसरों के हाथ हैं, उनकी पीठ पर किन का हाथ है, जिसके चलते उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें कानून की परवाह नहीं। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि कानून तो तोड़ने के लिए ही बनता है। हम आपको ऐसी ही खबरें और सच्चाई दिखाते रहेंगे ताकि आपको यह समझ लग सके कि आप लोगों को लूटने में किन लोगों ने किस तरीके का षड्यंत्र रचा हुआ होता है। सरकारी विभाग और माफिया मिलकर के कैसे लूटते हैं जम्मू के लोगों को। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। हवा में उड़ती हुई बातें हम आपको नहीं बताएंगे, धरातल से जुड़ी हुई और सच्ची खबरें आपको दिखाते हैं ताकि सच्चाई आप तक पहुंच सके। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके और सच सबको पता चल सके। धन्यवाद।